नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएस जॉन। आज हम हैं जमुआ विधानसभा के देवरी प्रखंड में और घोंसे पंचायत के कुछ स्थानीय लोग बैठे हुए, तो उनसे राय लेंगे कि आने वाले चुनाव में वो किनको वोट करेंगे, या यही सरकार रखेंगे या सरकार को बदलना है। तो आइए हम इन सबसे पूछते हैं कि इनका राय क्या है इस बार से। आप सबों को जेएस चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप अपना चैनल में हम लोग को बुलाए। यहाँ का देखिए, बदलाव तो संसार का नियम है, बदलाव तो होना चाहिए। झारखंड अलग होने में 2 दशक से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। दशक परिवर्तनशील होता है। हमारे जब थे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, उन्हीं ने बदलाव का शुरुआत किया था। झारखंड जब शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी जी दोनों मिलकर अलग झारखंड राज्य दिए, किसके नाम पर कि नहीं झारखंड राज्य अलग करेंगे तो उसमें यहाँ विकास होगा। लेकिन वो विकास की गति 2 साल सवा 2 साल मरांडी जी के सरकार रहने के बाद विकास की गति थम सी गई है। सिर्फ यहाँ ठेकेदार की राजनीति होती तो है। उस टाइम तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी तो जेवीएम में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्या लगता है आपको कि फिर से उनका सरकार, बीजेपी का सरकार बनने पर वो कार्य करेंगे आगे, या फिर पहले के जैसे ही चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चलती है पार्टी संगठन से जहाँ जैसे उनको निर्देश मिलेगा काम करेंगे। और यहाँ का जो काम किया हुआ है वो भाजपा सरकार का है। झारखंड जब अलग हुआ तो श्रीमान जी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के अनुशंसा पर 4 राज्य अलग हुआ, उसमें एक झारखंड भी था। और झारखंड विकास के मुद्दे पर ही अलग हुआ था, और जो कि वो काम हुआ नहीं। कहने को तो झारखंड पूरा भारत में कि विश्व का सबसे अमीर राज्य है। झारखंड पूरा भारत का अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ का जनता सब गरीब का गरीब ही रह रहा है। तो किसके वजह से? यहाँ के जनप्रतिनिधियों के वजह से। यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते हैं सिर्फ हम अमीर हो, जनता गरीब की गरीब रहे। यहाँ के जितना भी हम लोग देखिए 20 साल तो ये भी 24वां साल है, चुनाव तो हो गया, सब जनप्रतिनिधि को यहाँ से चुनाव हम लोग जीता के भेजवा दिए हैं, लेकिन हम लोग का आवाज़ वहाँ कोई नहीं उठाते हैं। झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार का सारा नियम कानून यहाँ पर बदल गया। सब अपना अपना नियम कानून बना, जैसे पारा टीचर का हो गया, स्थानीय मुद्दा बना रहे थे। और जितना भी सरकारी योजना है सब ठेकेदार के हाथ में बेच दिए हैं। देखिए, ले लीजिए ब्लॉक लेवल पर जितना भी स्टाफ अभी काम कर रहे हैं सब कंपनी के हाथ में है। कंपनी से आप कांटेक्ट कीजिए, कंपनी आपको नौकरी दिलाएगी। मतलब आपको हो गया एक ठेकेदारी के अंदर आपको बन के काम करना होगा। इसमें क्या होता है, अगर झारखंड सरकार अगर आपको 30,000 देने दे रही है तो कंपनी आपको 20,000 दे रही। किस लिए? सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन के तौर पर कंपनी आपको बहाली की है, उसी के नाम पर वो 10,000 आपके नाम पर। तो आप यह सरकार से खुश हैं और ना खुश हैं? देखिए, इस सरकार से हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? देखिए, अभी जो चुनावी जुमला लाई है मैया सम्मान योजना, अब 5 साल किधर थे बताइए। अगर अब मैया सम्मान योजना अब लाए हैं, ठीक है, तो अब डीबीटी के माध्यम से फर्स्ट में ही पैसा क्यों नहीं दिए? आप प्रचार करने के लिए आइए, आप सीधा अफसरों को निर्देश दिए, जो रजिस्ट्रेशन होता है सबको पेमेंट करो, सबको पास करो, सबको रजिस्ट्रेशन करो। क्यों? चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्योंकि हमको प्रचार करना है। अगर हम चुनाव में जाएंगे तो 1-1 हज़ार रुपये जनता को बांट नहीं पाएंगे। और अगर हम 1-1 हज़ार रुपया अभी हम सरकार के माध्यम से देते हैं तो हमारा ब्लैक से वाइट हो गया, सीधा पैसा जनता के हाथ में पहुंच गया और इससे हमारा वोट ही बन गया। और अगर आप डीबीटी में देते तो सही व्यक्ति के हाथ में पैसा जाता। सही, यहाँ हम भी देखे हैं जो एंट्री मारा, बिहार का आदमी, बंगाल का आदमी, सबका एंट्री है और सबका अकाउंट में पैसा घुस गया है। अब पता चल रहा है कि बहुत लोग बिना वोटर कार्ड, उसका भी हो गया। हाँ, हो चुका और यहाँ तक कि 8-9 साल का लेडीज है, लड़की है, उसका भी पैसा अकाउंट में आ गया है, हम लोग को देखने में मिलता है। तो ये तो आप सीधा सीधी सरकार का प्रचार कर रहे हैं। आपको सरकार का प्रचार करना है। आप कुछ ही दिन पहले माननीय केदार झा जी वर्तमान विधायक थे भारतीय जनता पार्टी में, अब वो जेएमएम के प्रत्याशी हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उनको लाया था कौन, पहले जानिए। 2005 में गौशाला मैदान में मिर्जागंज में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में हम लोग, उस समय मेरा एज नहीं हुआ था, लेकिन हम उस बैठक में उपस्थित थे। उसमें पूरा क्या बोलते हैं, जमुआ विधानसभा के गणमान्य लोग और पार्टी के लोग उपस्थित थे। सर्वसम्मति से बोले थे मरांडी जी कि क्या किनको दिया जाए, सर्वसम्मति से बोले केदार हाजरा को ही खड़ा कर देते हैं।
तो मरांडी जी ही केदार हैरा को लाए थे। आज उसी के बदौलत 3 टर्म जीते भाजपा में रहकर। आज अब अलग होंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो कम से कम आपको पार्टी में रहना चाहिए था। हमारे नज़र से आप अलग नहीं होना चाहिए था, पार्टी में रहना चाहिए था। इस बार ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मरांडी जी थे, उस समय हमारा भाजपा का सरकार था। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो अभी आपको दगाबाजी करना नहीं था, फिर चुनाव के बाद देखा जाता आपको कोई पद मिलता नहीं मिलता, क्या मिलता। आप ये पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, तब आप अलग हो गए हैं। अभी बहुत लोगों ने बताया कि हमारे हेमंत सरकार ने अबुआ आवास लाया, अबुआ आवास लाया, बिजली बिल माफ़ी किया है और बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अबुआ आवास लाएँ ठीक है, अभी 1 साल से चल रहा है, उसमें जनरल के लिए तो है ही नहीं अबुआ आवास। अबुआ मतलब कि आदिवासी भाषा है अबुआ आवास, अबुआ माने मेरा नहीं, जनरल सीट है, जनरल सीट 3% लगभग सीट है, मतलब ना के बराबर सीट है। उनके नज़र में है कि मतलब जनरल उनको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आप बताइए कि आपका जगह नहीं है उसमें। यहाँ स्थिति ये हो गई है, एक अनार 100 बीमार वाली। अगर हमारे पंचायत में देखें तो 5 गो अबुआ आवास अगर मिलता है हमारा कोटा से और लेने वाला 25 गो है, तो यहाँ तो लॉटरी लग गया, घूसखोरी चलता है, कौन ज़्यादा घूस देगा उसी को देंगे। इसमें से आम जनता हमारे मारा जा रहा है और घूसखोरी इसमें कम हो नहीं रहा है। अगर आप डायरेक्ट जाइए आवेदन देने के लिए तो आपका 25 बार घुमाया जाएगा ब्लॉक में, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बीडीओ पास जाओ, सीईओ पास जाओ, तो आपका एनओसी नहीं है तब लैंड मतलब आपको लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बना के लाओ, एलपीसी बना के लाओ, तब मिलेगा। और वही आप अगर बिचौलिए के थ्रू जाते हैं तो आपका काम तुरंत हो जाता है। उसके बजाय में आपको 20-25 से 30 हज़ार तक घूस देना पड़ेगा, जो हमारे झारखंड में बहुत शर्म की बात है। ये घूस को बहुत जल्द बंद होना चाहिए, किसी का भी सरकार हो, जेएमएम का सरकार हो चाहे बीजेपी का सरकार हो, घूस बंद होना चाहिए। और रही बात है कि हम लोग का भी थोड़ा जनता का भी गलती है, यहाँ का जनप्रतिनिधि ही मूर्ख चुनते हैं। तो मूर्ख अगर जनप्रतिनिधि रहेगा तो फिर उसको तो अपने तो काम करेगा नहीं, उसको तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो अपना वो घूस का पैसा लेवे करता है, अपना पीए का भी पैसा जनता से ही लेता है, तो महंगा तो जनता को पड़ेगा। मतलब इस बार ठान लिया कि नहीं सरकार को बदलनी है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो हमारे झारखंड में भी बीजेपी की सरकार रहे, क्योंकि सारा दिन अभी जो देखिए जनरल को मिल रहा है। सबसे बड़ा जो काम किए हैं, केसीसी लोन दिए थे मोदी जी, केसीसी लोन दिए थे, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो मिल रहा था। उसके बाद कृषि आशीर्वाद योजना हमारे रघुवर सरकार लाए थे, उसमें जनरल एसटी एससी ओबीसी किसी को नहीं देखा गया था, सभी को 6-6 हज़ार रुपया दिए थे वो। और उसमें लोन नहीं है कि नहीं हम लोन दे रहे हैं, घुमाना पड़ेगा, सो वो आपको दे दिए। आप किसान का काम कीजिए, बस कीजिए और अपना खेती बाड़ी कीजिए, जीवन यापन कीजिए, आपको घुमाना नहीं पड़ेगा। ये सब जन परोपकारी कार्य होना जरूरी है जी। तो आपका कहना है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। जी जी। आपकी क्या राय है? आप बताइए कि आपका स्थानीय क्या विचार है कि बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? हमारा विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी पर है ही, और हम लोगों ने पिछली बार भी जिता के भारतीय जनता पार्टी को एक विधायक दिया था। इस बार उन्होंने पाला बदल लिया है, और पाला बदलने का क्या ज़रूरत पड़ा पता नहीं। महत्वाकांक्षा हो सकती है उनकी, पर्सनल महत्वाकांक्षा कि हमको विधायक बनना ही बनना है किसी भी हालत में। और तो हमेशा से चलता है कि नेता किसी का नहीं होता है। और एक बात जनता भी नहीं समझ पाती है कि लोगों का विचारधारा कैसे बदल जाता है। पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो आपकी विचारधारा क्या थी, और अब जब कांग्रेस में चले गए तो विचारधारा आपकी क्या हो गई। और ये विचारधारा कैसे बदल जाती है तुरंत, ये जनता को समझना पड़ेगा कि इसके बीच में महत्वाकांक्षा है उनका। और महत्वाकांक्षी जो पर्सनल महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होता है, उनको जिता के भेजना कहीं से भी स्थानीय लोगों के लिए या ये विधानसभा के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। और जो स्थानीय मुद्दा है वो कभी किसी ने सॉल्व ही नहीं किया, चाहे जो भी किसी भी सरकार की हो। आप स्थानीय मुद्दा के मान स्वास्थ्य के आप देख लीजिए, देवरी ब्लॉक है लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है। हर किसी को गिरिडीह भागना पड़ता है या तो देवघर भागना पड़ता है, छोटा छोटा बच्चों को लेकर या प्रसव के लिए भी कई बार। 2 बार माननीय विधायक जी केदार हजरा जी रहे हैं वर्तमान में। तो आप बता सकते हैं उनका 5 गो कार्य बता सकते हैं जो किए होंगे? नहीं, आप 5 कार्य आप वही गिना सकते हैं जो उनके आसपास में मंडराते हैं और जो उनसे ठेका लेते हैं, वही गिना सकते हैं। हम लोग तो नहीं गिना सकते, क्योंकि हम लोग की नज़र में आप रोड देख लीजिए तो रोड भी विधायक फंड से नहीं बना है, और नहीं कहीं डीप बोरिंग हुआ है, न किसान के लिए कोई कार्य हुआ है, और नहीं स्कूल का भी हालत जाके देख सकते हैं। 2 कमरे में
8वीं तक की पढ़ाई हो रही है, टीचर भी प्राथमिक मध्य विद्यालय जो- देवरी जो- में जाके जो- दे सकते हैं। 2 कमरे में अभी भी 8वीं पढ़ाई तक होती पढ़ाई होती है। 8वीं तक 2 कमरे में ही पढ़ाई होती है और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं कोई उठाने के आवाज़ लिए नहीं तैयार उठाने वाला है, नहीं। ना जनता आवाज़ उठाने वाली है, और यहाँ के प्रतिनिधि अपने से संज्ञान लेते हैं। और ये मूलभूत सुविधा है जनता के लिए, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। 1000 रुपया 2000 रुपया महीना में मिलने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। भला होने वाला है उनको शिक्षा मिले अच्छा, स्वास्थ्य मिले अच्छा, रोजगार मिले। तो ये तीनों चीज़ पर कोई काम नहीं है, बस काम है ठेकेदारी पर। और ये 1000 दे दो, 2000 दे दो, अभी जो चल रहा है सरकारों में कि हम 2100 दे देंगे, हम 2500 दे देंगे, ये सब वोट खरीदने का एक दाम है जो आपको मिल रहा है। इससे भला किसी का नहीं होने वाला है। तो आपका वोट जो है सो भारतीय जनता पार्टी को दीजिएगा या यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी है उनको देख के आप वोट कर रहे हैं, या ऊपर देख के भारतीय जनता पार्टी को? इस बार मंजू कुमारी को हम लोग आजमाएंगे, क्योंकि चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन, और देखते हैं। मतलब इस बार ठान लिए हैं कि नहीं सरकार बदलनी चाहिए और बदलाव होनी चाहिए? जी, ठान तो हम लोग लिए हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। यहाँ जो भी जीते, यहाँ नहीं जीते, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार भाजपा का बनना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि बदलाव तो हो रहा है, यहाँ भी जमुआ में भी इस बार निश्चित बदलाव होगा। कैंडिडेट भी बदलाव हो गया है, पार्टी भी बदल गया है, सब कुछ यहाँ बदलाव होगा। लेकिन एक बदलाव जो झारखंड में बहुत ज़रूरी है, वो होना निहायत ज़रूरी है सबके लिए। 2000 में जब अलग हुआ बिहार से, तो पुराना परिसीमन के तहत यहाँ के चुनाव हो रहा है। वही 81 सीट जो मिला, वही 81 सीट में ही चुनाव हो रहा है। जब हमारे बीच में एक बार अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस समय हम लोग सुने थे कि नया परिसीमन से 150 सीट बढ़ रहे हैं। तब कि यहाँ की हर एक जनता, हर एक युवा, हर एक समुदाय से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। जब सरकार से हटे तो फिर बात वहीं बक्सा में चल गई। हम लोग जो भी सरकार बने, उससे हम लोग यही मांग करते हैं कि एक बार नई परिसीमन लागू किया जाए। आखिर हम लोग को कब मौका मिलेगा? आप ही लोग को सब हम लोग वोट दे रहे हैं हमेशा, तो हम लोग को क्या फ़ायदा? कोई भी किसी कास्ट को वोट दें, लेकिन बात जीत के जाना वही है, किसी को भी वोट दें। नया परिसीमन हो नहीं रहा, और जो भी यहाँ से कैंडिडेट जीत के जा रहे हैं वो सब कोई नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई यहाँ से दमदार ऐसा कैंडिडेट जाए झारखंड से कि नई परिसीमन का मुद्दा उठाए, नई परिसीमन के तहत चुनाव कराए। क्योंकि यहाँ अब एक जनसंख्या भी बढ़ गई है। उस समय देख लीजिए बिहार के समय कितनी जनसंख्या थी और अभी कितनी जनसंख्या हो गई है। तो जनसंख्या बढ़ गई है, सारा चीज़। अब जनगणना भी बहुत पहले हाँ, हुआ जनगणना भी हुआ। अब जनगणना करा के नया परिसीमन लागू कराइए। जहाँ एसटी क्षेत्र है, जो भी है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जहाँ जैसा होता है वहाँ सीट लागू कीजिए। आखिर सब हम लोग युवा सिर्फ वोट देने के लिए है कि चुनाव में खड़ा होने के लिए भी है? सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जिसकी भी जो भी महत्वाकांक्षा है, कोई पार्टी बदल लेता है, कोई कुछ कर लेता है अपने महत्वाकांक्षा की तरफ। लेकिन यहाँ के युवाओं को महत्वाकांक्षाएं ही दबा दे रहा है शुरू से ही। क्योंकि नया परिसीमन होगा नहीं तो यहाँ से अब नेता निकलेगा नहीं, तो सदा हम ही लोगों का राज चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, परिसीमन लागू होना ही चाहिए। सब लोग आज के डेट में स्वतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकते हैं। लेकिन बात है कि यहाँ जब मौका नहीं मिलता। मान लीजिए जमुआ विधानसभा है तो यहाँ आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ दूसरा कोई खड़ा, मतलब अनुसूचित जनजाति खड़ा, SC ST हो सकता है, लेकिन यहाँ जनरल हो गया, OBC हो गया, ये सब खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया मुख्य जाए। कारण है, देखिए डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रहा है झारखंड का। सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी आके यहाँ का डेमोग्राफी बदल दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। इससे क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ जा रहा है। कोई भी सरकार आवे, क्या वो महंगाई कम कर सकती है? क्या? जनसंख्या तो बढ़ रही है, संसाधन तो उतना ही है, संसाधन पर कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। संसाधन तो उतना ही है, कहने को तो हम लोग बहुत अमीर राज्य है, लेकिन संसाधन उतना ही है। इसलिए ये जरूरी है, क्या आपके घर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति घुसेंगे या तो हम घुसेंगे तो आप घुसने दीजिएगा? अपना घर में रहने दीजिएगा? नहीं रहने दीजिएगा। इसी तरह झारखंड हमारा घर है, काहे दूसरा राज्य का आके हमको यहाँ राज करेगा? नौकरी अगर चाहिए तो यहाँ देखते हैं टीचर में सब यूपी का है, इंदौर से आया है, तो महाराष्ट्र से आया है। झारखंड वाला सिर्फ झाल मुड़ी बेचो और सिर्फ सुबर पालो, वही सबसे अपना रोजगार चलाओ। घुसपैठियों के लिए भी ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला है जयराम महतो। जयराम महतो पता है क्या? नहीं, जयराम महतो भी पता है, ठीक है। हम जयराम महतो को भी जान रहे हैं, वो भी स्थानीय भाषा की राजनीति करते हैं। का नाम ले रहे हैं, उससे तो हेमंत बिस्वा भी तो बहुत अधिक नाम। हाँ, उससे इस मुद्दा तो हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी बहुत है उठाए हैं। नहीं, जयराम महतो बोल रहे कि नहीं, बाहर का आदमी आता है झारखंड का, जाके बाहर में कमाते हैं, लेकिन बाहर वाला अंदर घुस के यहाँ स्थानीय मुद्दा है। वो
रोहिंग्या के बारे में कोई चर्चा उनके मुंह से नहीं सुनाई देगा। हाँ। रोहिंग्या का देखिए, चर्चा हेमंत बिस्वा ही देवरी पर विशेष फोकस होना चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जमुआ जीत के जाए विधानसभा पे। हाँ, जमुआ विधानसभा पे, खासकर देवरी प्रखंड, क्योंकि अति नक्सलवादी का दंश झेल रहा है, अति पिछड़ा क्षेत्र है, नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। यहाँ झारखंड के 2 बड़े बड़े नरसंहार हुए, लेकिन देखिए अभी तो पुलिस कैंप था, 3 कैंप, एक चौकी था, धरपहरी था, चतरो था, सब पुलिस कैंप उठा लिया गया चुनाव से पहले। कम से कम एक को किसी को पिकेट बना देते, चौकी में तो अति आवश्यक था, क्योंकि यहाँ से मात्र 15 से 20 किलोमीटर में बिहार की सीमा है। सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है हर एक खेत में कम से कम नहीं तो 10-20 एकड़ में एक डीप बोरिंग। सिर्फ चुनाव के समय वो आवाज़ उठाते हैं कि हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, लेकिन आप यहाँ 3 बार जो विधायक हैं उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि हर एक खेत को कहाँ पानी मिला है, हमको दिखाइए। वो तो आपने वो तो स्टेज पर बीजेपी बोला की था। पार्टी है। वो तो पहले तो बीजेपी से खड़ा थे और बीजेपी से जीते थे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से वो 3 बार जीते हैं यहाँ से। तो वो यहाँ जब नहीं कुछ किए तो आपको लगता है कि फिर अगर आप बीजेपी प्रत्याशी जिताएंगे और वो भी बदल गए तो वो भी नए काम किए तो उनकी अपेक्षा कि मंजू कुमारी जब नया एक बार उनको भी मौका दे दिया जाए, देखते हैं उन लोग क्या करते हैं। बोल तो रहे हैं, हम लोग पास बोले भी हैं, हम किसी को निराश नहीं करेंगे, सबको समन्वय से चलेंगे, जितना कमी रह गया है वो सब तो पूरा करेंगे, ये तो बोल तो रहे हैं।